एग्जाम देके निकला कि एक लड़का मुझे पेपर दिखाया, बोला कि भैया आपका यही क्वेश्चन था। बोले कि हमारे पास कैसे आया? भैया ये बहुत पहले आ चुका है। इसका अर्थ है पूरा पेपर पहले से ही लीक था। आप जांच कीजिए, एक एक शिक्षा माफिया को पकड़िए, सेटर को पकड़िए, चाहे वो पताल में ही क्यों न छुपा हो। बस खाली कोचिंग एग्जाम पहले आउट करता है, ये इतना मेरिट और कुछ मेरिट नहीं है। सब चोर सब है, सब सरकार में सब जितना सब है, अफसर हो गया, नेता हो गया, सब चोर भटका है और सब नेता का मिला हुआ आदमी रहता है। लगातार ये पेपर लीक का मामला आ रहा है। हम लोग बीपीएससी में भी हुआ, बीएसएससी में लगातार हुआ, बीएसएससी का ये तीनों पाली हुआ, तीनों पाली में क्वेश्चन का मामला आया कि फर्स्ट पाली जो हुआ था हमारा, उसमें 8:45 में ही क्वेश्चन लीक हो गया। देखिए, हम लोग सरकार को आगाह करने आए हैं कि अभी ये मीटिंग था, आज मीटिंग था, उसके इतना भीड़ है। तो अगर सरकार इसको नहीं समझेगी, अगर युवाओं के साथ न्याय नहीं करेगी, तो फिर हम 29 को ट्विटर पे और 4 जनवरी को जमीन पे आंदोलन करेंगे, सड़क पे आंदोलन करेंगे। हमारी मांग है कि सचिवालय सहायक, पीटी परीक्षा तीनों पालियों की रद्द हो, पेपर लीक की सीबीआई जांच हो और दोबारा परीक्षा आयोजित हो, उसमें OMR सीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट मिले, आंसर की जारी हो और जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ के साथ सभी का मार्क्स जारी हो। संदेश से आज भी डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, बोले हैं कि जो भी है पेपर लीक का और जो धांधली में है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इसको तो गिरफ्तार किया जाए, अच्छी बात है, करिए ना, लेकिन पहले पेपर लीक है तो पहले परीक्षा तो रद्द कर दीजिए। आप जांच कीजिए, एक एक शिक्षा माफिया को पकड़िए, सेटर को पकड़िए, चाहे वो पताल में ही क्यों न छुपा हो, कितना से कितना बड़ा अधिकारी या कोई नेता क्यों न हो, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग तो मांग करते हैं, लेकिन पहले परीक्षा भी तो रद्द कीजिए और सीबीआई जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं। युवाओं से कहेंगे कि अपने हक और अधिकार के लिए लड़िए, शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए लड़िए। भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। पहले छोटे स्तर पे हुआ करते थे भ्रष्टाचार, अब खुले तौर पे हो रहा है। अब जैसे किसी को किसी चीज कानून नाम का डर ही नहीं है किसी भ्रष्टाचारी को। अब तो हम युवा को तो आगे आना ही होगा, इसलिए हम सब जो होता है कि आगे आ रहे हैं और सब छात्र तक के हमारे साथ आए, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना आवाज बुलंद करें। पेपर लीक का मामला है, ये आंदोलन के बाद समाप्त हो जाएगा? नहीं, आंदोलन इससे भी ज़्यादा आंदोलन होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा सेंटर बॉक्सर था, मैं एग्ज़ाम दे के निकला, फर्स्ट शिफ्ट में 23 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था और मैं जैसे ही एग्जाम दे के निकला कि एक लड़का मुझे पेपर दिखाया, बोला कि भैया आपका यही क्वेश्चन था। बोले कि तुम्हारे पास कैसे आया? भैया ये बहुत पहले आ चुका है। इसका अर्थ है कि पूरा पेपर पहले से ही लीक था। हम लोग को सिर्फ मैंने फॉर्मेलिटी के लिए एग्जाम देने के लिए बुलाया गया था। आए एग्जाम दे पहले ही पेपर बिक चुका है। हम लोग का यही मांग है कि तीनों शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हो और दोबारा जब भी एग्जाम हो तो हम लोग को कार्बन कॉपी OMR सीट का कार्बन कॉपी और प्रश्न पत्र दोनों दिया जाए, ताकि हम लोग को पूर्ण रूप से विश्वास हो कि हम लोग कितना सॉल्व किए हैं, क्या नहीं किए हैं, और दोबारा जब भी आयोग आंसर दे तो हम लोग अपना मिलान कर सके कि हम लोग क्या किए हैं। नहीं, कोई बीपीएससी छोड़ करेगा, कोई ऐसा आयोग नहीं है जो क्वेश्चन देता है। सब अंदर धांधली कर लेना, तो क्वेश्चन देगा कैसा? हर एग्जाम ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो जिसमें क्वेश्चन नहीं लीक होता है। एग्जाम के पहले हर एग्जाम में क्वेश्चन देता नहीं है, क्योंकि मालूम देता है खाली बीपीएससी देता है, उसके बाद कोई ऐसा नहीं देता, ना मार्क्स देगा, ना क्वेश्चन देगा, ना OMR सीट देगा, कुछ भी नहीं देता है, कुछ भी नहीं देता है। बस खाली क्वेश्चन एग्जाम पहले आउट करता है, ये इतना मेरिट और कुछ मेरिट नहीं है। सब चोर सब है, सब सरकार में सब जितना सब है, अफसर हो गया, नेता हो गया, सब चोर भटका है और सब नेता का मिला हुआ आदमी रहता है, इसलिए कैंसिल नहीं करना चाहता है। सब हम लोग मांग करें सरकार से कि तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन रद्द हो, बस यही मांग है सरकार से। बिहार SSC जो पेपर हुआ है वो तीनों पेपर रद्द होना चाहिए, क्योंकि उसमें पूरा के पूरा पेपर ही बाहर निकल गया था। पूरा के पूरा सॉल्यूशन बिक रहा था 1 लाख 2 लाख 50 हज़ार में। इसके लिए ये पूरा कैंसिल पेपर होना चाहिए। बिहार SSC का अभी जो हाल ही में पेपर हुआ वो आप दिए थे एग्जाम? हम दिए थे पेपर। सेंटर पर मेरा पेपर दरभंगा में पड़ा था। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हाजीपुर के रहने वाला हूँ। अब मेरा पेपर दरभंगा इतना दूर पड़ा था, इतना ठंडी में हम लोग जाके वहाँ एग्जाम दिए। पेपर हमारा कैसा भी हो, लेकिन अगर फेयर होगा तो अच्छा है। आप अगर क्वेश्चन आउट करके हमारा क्वेश्चन पेपर करोगे तो हम कैसे तैयारी करेंगे? एक पेपर बिहार SSC का मुद्दा नहीं है, चाहे चपरासी हो, बीपीएससी हो, ये बिहार SSC हो, दरोगा हो, पुलिस हो, प्यून हो, कोई बिहार का बहाली हो, सब में पेपर आउट होता है। मामला 2-3 दिन तक गर्म रहती है, मीडिया में आती है बातें, कोई पकड़ाता है 2-4 को, बाकी 2-4 दिन में मामला शांत होता है, मामला निपट जाता है। बच्चा लोग को कुछ नहीं होता है, अमीर लोग पैसा देते हैं, सेटिंग करा के जाते हैं।
गरीब का बच्चा मारा जाता है, घिसटे पे जाता है, लेकिन कोई सिस्टम सुधार नहीं आ रहा बिहार में। कोई भी सरकार बन रही है, सब भी अपना रोटी सेकने का काम कर रहा है। ठीक है, जो भी तेजस्वी जब विपक्ष में थे तो बीपीएससी को बोलते थे लीक आयोग नाम रख देना चाहिए, और उसमें बोले थे पेपर लीक होने के बाद में सबको 5-5 हज़ार रुपया देना चाहिए, आने जाने खर्चा देना चाहिए। आज जब सरकार में है तो आज कहाँ है? आज कौन गली में सो रहे हैं? वो युवा की बात करते हैं, युवा के बात पे वोट के लेकर चुनाव जीते हैं। आज युवा की बात नहीं सुन रहे, कहाँ है युवा के? जो रोड पे तो कुछ आना चाहिए ना उनको, आज कहाँ है? युवा की बात करते हैं, बताइए। ये तो बिल्कुल दोषी है ना, जिसमें सारा सरकार की लिप्त रहा है, अधिकारी शिक्षा माफिया सब लिप्त है। पेपर हर साल लीक होती है, एक तो पेपर पंचवर्षीय योजना में जाती है, अब बच्चा का एज एक्सपायर कर रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, फ्यूचर भविष्य बर्बाद हो रहा है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं, अमीर के बच्चे पैसा दे के नौकरी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी जब विपक्ष में थे तो हमेशा ट्वीट किया करते थे, कहते हम युवाओं को नेता है, लेकिन आज युवाओं के लिए एक ट्वीट तक भी नहीं किए हैं और वो नहीं बोल रहे हैं। आज अगर हम लोग के साथ न्याय नहीं होगा तो कल दिन युवा उनके साथ खड़ा भी नहीं होगा, और हम लोग जैसा अपने जान भी देने के लिए तैयार है। जब नौकरी नहीं करेंगे तो जिक्र करेंगे क्या? बेरोजगार है, हम लोग गरीब के बेटा है सर, जीने का कोई हम लोग का हक नहीं रह जाएगा। 24 घंटे लोग पढ़ते हैं, इतना ठंड में लोग एग्जाम देने के, लेकिन लगातार ही पेपर लीक का मामला आ रहा है। हम लोग बीपीएससी में भी हुआ, बीएसएससी में लगातार हुआ, बीएसएससी का ये तीनों पाली हुआ, तीनों पाली में क्वेश्चन का मामला आया। क्योंकि फर्स्ट पाली जो हुआ था हमारा, उसमें 8:45 में ही क्वेश्चन लीक हो गया था। लाखों छात्र हम लोग गए थे एग्जाम देने के लिए, सभी लोग ट्रेन में लटक के जा नहीं रहे। वहाँ पे एग्जाम में क्या हुआ कि आपको जूता उतार के दिया गया एग्जाम देने के लिए, जबकि आप लोग क्वेश्चन भी नहीं देते हैं, क्वेश्चन भी ले लिया जाता है, लेकिन तब पर भी क्वेश्चन ये लीक हो गया। ऐसा क्यों, कैसे चलेगा इससे? आगे आप लोग का कोर्ट का एग्जाम पता चला ये मामला ऐसे ही रह जाएगा, फिर कोर्ट का एग्जाम है, फिर कोर्ट में भी ऐसे हो जाएगा। कब तक ऐसा चलेगा? हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। पूरा भ्रष्टाचार ही सारे एग्जाम में हो रहा है पूरे बिहार में। आगे वैकेंसी फिर दरोगा का ही लगातार लोग कहा जाता है, सारे एग्जाम में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार जब तक मिटेगा नहीं तब तक कोई काम नहीं होने वाला। अब हम सारे युवा इकट्ठा होकर के जितने भी भ्रष्टाचारी नेता वगैरह हैं, जितने अधिक भ्रष्टाचारी अधिकारी वगैरह हैं, उन सब के खिलाफ हम सब छात्र अब एकजुट होना शुरू हुए हैं। अब हम लोग रियलाइज कर रहे हैं कि अब घर में बैठ के पढ़ाई करने से हमारा रिजल्ट नहीं हो रहा, हमें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। अब हमें सरकारी नौकरी तभी मिल सकती है जब हम सारे छात्र मिलकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होएंगे, इसके खिलाफ विरोध करेंगे।